So after completion of the chapter beta climate, chapter 4 9th class, we just right now solve the map. ओके तो इसमें दो मैप आपके चैप्टर रिगार्डिंग जो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, एनटीएससी में आते हैं, और एक मैप आपका हम कह सकते हैं एनटीएससी लेवल का ही स्पेशलिस्ट, वो सीबीएसई में काउंट नहीं होता है। चलिए पहला मैप करते हैं बेटा, मानसून एडवांसिंग, यानी मानसून का इंडिया में एंट्री करना। तो इसकी स्टार्टिंग साउथ से करते हैं, जो आपकी बुक में भी आई थिंक लगभग ऐसा ही दिया हुआ है। 1 जून यहाँ दी है लाइन, जो मानसून की एंट्री है जून के फर्स्ट वीक में ये एंट्री करता है इंडिया में। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, अभी जून मंथ चल रहा है, 10 तारीख हो चुकी है, केरल में बारिश हो चुकी है बेटा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लाइन यहाँ दी है मानसून की 5 जून, तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कवर कर लेता है। और आपकी बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको नोट करना, 10 जून। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स पूछी जाती हैं इन पे कुछ प्लेसेस इनको लोकेट कर सकते हैं आप और माइंड में रख सकते हैं। 10 जून नागपुर के नीचे, हैदराबाद के नॉर्थ में है, भुवनेश्वर के पास से फिर पटना के इधर से निकल जाती है, ठीक है। यही दो लाइन 1 और 5 जून वाली थी, ये आपको यहाँ भी दिखेगी। 1 जून आपको दिख रही है बेटा, लगभग ये मेघालय को टच कर लेती है। और अगले हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 जून तक, ये लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया कवर कर लेती है और फिर इसकी मूवमेंट हो जाती है वेस्टवर्ड, जो हमने बुक में भी पढ़ा था। 10 जून की बात करते हैं। इसके बाद बेटा 15 जून डेट है, अहमदाबाद और लखनऊ के पास से क्रॉस करती है। और आपने शायद पढ़ा था बेटा 29 जून दिल्ली में मानसून एंट्री करता है और 1 जून को ये हरियाणा के सेंटर को क्रॉस कर लेता है। तो हरियाणा में जो डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई कही जाती है, जून के एंड के बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में हरियाणा में एंटर करता है, 1 जुलाई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 15 जुलाई बेटा राजस्थान का कंप्लीट करता है, और 15 जुलाई वो डेट है जिसके बाद ये लगभग कंप्लीट एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है सीबीएसई में और कई बार एनटीएससी में बनता है बेटा, वो है इनकी सिटीज़ का, ठीक है। तो कौन कौन सी मेन सिटीज़ है जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से रिलेटेड हैं, तो आपने देखा है अधिकतर इसमें कैपिटल ही हैं। साउथ से फिर स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे नीचे है तिरुवनंतपुरम केरल, फिर बैंगलोर और चेन्नई, तीनों कैपिटल हैं बेटा ये। गोवा इसमें काउंट नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, हैदराबाद कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की अभी बन चुकी नहीं, फिर इसको काउंट नहीं किया, ओनली हैदराबाद। फिर मुंबई, महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और नागपुर। इसका रीज़न है बेटा क्योंकि बीच में आपका वेस्टर्न घाट है, जिससे दोनों इलाके थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाता है, यहाँ बारिश कम होती है, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। 2 सेंटर नागपुर। इसके बाद उड़ीसा में भुवनेश्वर है बेटा, छत्तीसगढ़ झारखंड में कोई नहीं है, फिर ऊपर पटना है, और इधर आपको कोलकाता दिखेगा, पटना कोलकाता। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे बेटा 2 ही सेंटर हैं, शिलोंग एंड इम्फाल, दोनों नोट कर लें, शिलोंग मेघालय, इम्फाल मणिपुर इम्फाल, ओके। अब इधर चलते हैं बेटा, इसके बाद है लखनऊ, यूपी में लखनऊ, गुजरात में अहमदाबाद और मध्य प्रदेश में भोपाल, ओके। इसके बाद राजस्थान की बात करें, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, ये कुछ बड़े सेंटर हैं बेटा, तो प्लीज़ इनको स्टेट वाइज कर लेना, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं बेटा, तो ये मानसून एडवांसिंग था, मानसून का इंडिया में आना। अब हम पढ़ते हैं बेटा रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, रिट्रीट मीन्स वापस जाना, ठीक है। रिट्रीट ऑफ मानसून जैसे वो स्टार्ट केरल से किया था, तो ये हम फिर राजस्थान से करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 1 सितंबर के आसपास कंडीशन प्रिवेल होती है। इस टाइम जो लो प्रेशर जो हवा को अट्रैक्ट किया था, वो लो प्रेशर वीक होकर हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है और हवाओं की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है वापस आने की। 1 सितंबर 15 सितंबर के बाद हम कहते हैं लगभग नॉर्थ इंडिया से इसकी मूवमेंट बैकवर्ड शुरू हो जाती है। और देखिए सीधा यहाँ 3 ही लाइन दी है नॉर्थ इंडिया में, आपको एक लाइन दिख रही होगी 1 अक्टूबर, तो 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर लगभग 1 महीने में ये आधे नॉर्थ इंडिया से निकल जाता है, और 15 अक्टूबर तक लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया से बाहर तक, इवन प्लेटू साउथर्न प्लेटू का कर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनको भी छोड़ देता है। तो नॉर्थ इंडिया में ये स्पीडली बेटा रोटेट होता है। बट आपको नीचे देखिए बेटा, पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो वहाँ इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 1 दिसंबर, तो बिल्कुल क्लोज लाइन है। तो यहाँ धीरे धीरे ये मानसून जो विंड्स है वो बहुत धीरे धीरे मानसून पीरियड यहाँ से रिटर्न होता है, ठीक है। ये 2 डेट्स हैं बेटा, इनको डेट वाइज करना। इनमें इंपॉर्टेंट डेट फिर कह रहा हूँ 1-15 के हिसाब से, और 21 सीरीज़ को मैच करती है, इसको एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। अब आते हैं थर्ड मैप में जो रेनफॉल से रिलेटेड है, और इनको बेटा आपका इनका लॉजिक भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो दोनों डिस्कस करेंगे। दैट इज मानसून रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, रेनफॉल को हम 3 पार्ट में कर सकते हैं, हाई रेनफॉल 400 सेंटीमीटर अबव या नियर अबाउट 400, फिर लो रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर और एवरेज। तो देखिए पहले हाई रेनफॉल की बात करते हैं। तो हाई रेनफॉल का सबसे पहला एरिया है बेटा नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय, असम और ऊपर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। सेकेंड हाई रेनफॉल का एरिया आपका है
दिस वन वेस्टर्न घाट के साथ पैरेलल बेटा, ये हाई रेनफॉल एरिया है। यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होने का रीज़न है क्योंकि बेटा यहाँ बीच में हमने पढ़ा था, याद है, यहाँ कौन सी है, वेस्टर्न घाट है, शाहदरी, काफ़ी ऊंची बेटा ये घाट है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और जो मानसून विंड्स आती हैं, कौन सा डायरेक्शन होता है उनका, साउथ वेस्टर्न, कौन सा होता है, साउथ वेस्टर्न विंड्स आती हैं, मॉइस्चर आती है, बारिश करती है, ऊपर उठती हैं, बारिश करती है, बादल बनाती है। और ऑपोजिट साइड में लीवॉर्ड में यहाँ आपको लेस रेनफॉल का सिंबल मिल रहा है, ठीक है, हाई रेनफॉल लेस, ये विंडवॉर्ड, ये लीवॉर्ड, इसका रीजन आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। इस एरिया में ज़्यादा बारिश होने का रीज़न है बेटा क्योंकि हिमालय जो है वो कर्व शेप में यहाँ आता है और साउथ में फिर हिली एरियाज है, तो यहाँ बेटा लगभग, और इवन जो गारो खासी जयंती है जहाँ वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ज़्यादा रेनफॉल होती है वो भी कर्व शेप में इस तरह से गारो खासी जयंती है, तो इनमें बेटा हवा लॉक हो जाती है और यहाँ रेगुलर बारिश होती है। और जब मानसून विंड नहीं चलती तो भी यहाँ डेंस फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट इतनी ह्यूमिडिटी पैदा करते हैं कि यहाँ बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये दो बेटा हाई रेनफॉल एरियाज हैं। इसका हम कहते हैं लो रेनफॉल की, तो लो रेनफॉल का एक मैंने आपको रीजन इसके साथ ही जोड़ दिया। हाई रेनफॉल होने का रीजन 250 प्लस का रीजन है क्योंकि ये विंडवॉर्ड है और लीवॉर्ड साइड में बारिश कम होती है, तो ये लो रेनफॉल एरिया है, ठीक है, याद रहेगा पेंसिल बेटे का सेंटर पार्ट। इसका दूसरा एरिया है बेटा दैट इज वेस्टर्न राजस्थान, और इसका रीजन भी है क्योंकि अरावली रेंज है बेटा, ये विंड के पैरेलल है, विंड का डायरेक्शन ये है साउथ वेस्टर्न और अरावली रेंज भी क्या इसके पैरेलल, तो ये हवाएं आपस में मूव, आजू बाजू मूव कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा रेनफॉल का एरिया है लो रेनफॉल, वो है बेटा लद्दाख, और ये भी हिमालय के लीवॉर्ड साइड पड़ता है बेटा, ये हिमालय की हाईएस्ट रेंज है इस एरिया में, तो इस तब तो बारिश काफ़ी हो जाती है हिमालय रोक के, पर इसके ऑपोजिट साइड बेटा शेडो एरिया रह जाता है और यहाँ बारिश नहीं होती है। हाइट की वजह से यहाँ कोल्डनेस है और स्नोफॉल वगैरह होता है, कई बार साइक्लोनिक और माउंटेन्स पे स्नोफॉल होता है, ठीक है, बट फिर भी ये ड्राई हम के कोल्ड डेजर्ट में इसको काउंट करते हैं। तो ये था बेटा आपका लो एंड हाई रेनफॉल का। अब आते हैं बेटा सीधा सा एक आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कई ऐसे टॉपिक्स थे। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं बेटा। दो जेट स्ट्रीम हमने की थी, पहली जेट स्ट्रीम हमने पढ़ी थी बेटा 27 to 30 डिग्री, जो मेडिटेरियन ओशन से इस एरिया में ऊपर से चलती है हिमालय के लगभग नॉर्थ में, ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री है, तो इससे 27 से 30 के बीच में चलती है बेटा, ठीक है। समर में हम बात करें, समर में जब यहाँ लो प्रेशर होता है तो ये कहाँ चली जाती है, नॉर्थवर्ड चली जाती है, राइट, और विंटर में ये हिमालय के साउथ में आती है और यहाँ हाई प्रेशर बना लेती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर होता है जब ये नीचे होती है, लो प्रेशर होता है जब ये नॉर्थ में होती है। समर विंटर में इसका शिफ्ट है, समर विंटर में शिफ्ट होने का रीज़न सन की स्ट्रेट रेज है। समर में यहाँ स्ट्रेट होती है कैंसर पे, तो बहुत गर्मी होती है, लो प्रेशर बनता है। अब करते हैं इस जेट स्ट्रीम के बेटा, तो सब ट्रॉपिकल, क्योंकि कैंसर से नॉर्थ में, तो सब ट्रॉपिकल वेस्ट रेज है, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट इसका मूवमेंट है, एरो दिख रहा है आपको, और इस एरिया से ये क्या है, साइक्लोन डेवलप होते हैं, उनको भी बेटा अपने साथ यहाँ ला के बारिश करती है रवि वाली, जो हमारे बेनिफिशियल है। दूसरी आपको यहाँ एक लाइन दिख रही है बेटा, ये 14 डिग्री है, क्योंकि इक्वेटर लगभग यहाँ से जाती है 0 डिग्री, ये आपकी 0 डिग्री लाइन इक्वेटर है, ठीक है, कौन सी लाइन है ये, इक्वेटर, ओके। और ये आपकी 14 डिग्री है, जो इसका डायरेक्शन दिख रहा है, ये जेट स्ट्रीम ईस्ट टू वेस्ट चलती है। और ये भी बेटा यहाँ इस एरिया में जो लो प्रेशर एरिया शिफ्ट होता है स्टार्टिंग में नवंबर दिसंबर के आसपास, तो यहाँ पे भी साइक्लोन डेवलप होता है अंडमान के पास, उनको कैरी करके बेटा इस एरिया में बहुत तेज़ बारिश होती है और हवा तेज़ चलती है, जिससे डिजास्टर आता है और उस एरिया को इफेक्ट करती है। ये तो आपकी मानसून विंड्स है, ठीक है। इसके बाद एक आईटी जोन पड़ा था बेटा, आईटी जोन कुछ नहीं, इस इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, इस एरिया में आईटी जोन होता है। समर में ऊपर जाएगा और विंटर में यहाँ नीचे आ जाएगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया का समर विंटर, ठीक है। तो वर्ल्ड में नॉर्मली हम बात करते हैं जितने भी हाई प्रेशर सब ट्रॉपिक से विंड चलती हैं, वो इस तरह से आके यहाँ मिल जाती है बेटा और यहाँ बारिश करती हैं, ओके। वर्ल्ड की जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, कांगो है, ओके, अमेजन फॉरेस्ट है, ये सब इन्हीं के आसपास ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि ट्रेड विंड्स यहाँ मिलके अच्छी बारिश करती है। इंडिया का थोड़ा अलग है बेटा, पूरे वर्ल्ड में 12 मंथ ऐसा ही रहता है, पर इंडिया में कहते हैं विंटर में तो यही कंडीशन होती है कि ऊपर लैंड से विंड आती है, यहाँ नीचे आती है, यहाँ ही मिलती है। इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं, और इसका रियल नेम है आईटीसी जोन। क्या है, आईटीसी जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। याद रहेगा आपको, हमने इसको बुक में भी किया था, याद हो तो सभी को, ठीक है। अब आईटीसी जोन की बात हम बात कर रहे हैं बेटा, पर समर में क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर डेवलप होता है, बाकी लो प्रेशर वर्ल्ड में यही है 0 डिग्री, बट इस एरिया में समर में लो प्रेशर यहाँ होता है बेटा ज़्यादा, और इतना लो होता है कि आईटीसी जोन जो है जहाँ पे हवाएं रुकती है, लो प्रेशर एरिया, इसको बेटा नॉर्थवर्ड अट्रैक्ट कर लेता है और ये हमारे प्लेन एरिया तक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जिससे साउथर्न विंड जो ट्रेड विंड्स है जो यहाँ की रुकनी चाहिए, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती है, तो यहाँ तो ये लेफ्ट साइड टिल्ट होती हैं,
ओके, फेरल लॉ के अकॉर्डिंग। और नॉर्थ में आते ही इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, साउथ वेस्ट हो जाता है, पहले साउथ ईस्ट था अब साउथ वेस्ट, और ये फिर बेटा लो प्रेशर एरिया तक पहुंचती है और बारिश करती है। और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया, इंडिया के साथ जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, साउथर्न एशिया, इस पूरे एरिया में बेटा इन्हीं विंड्स के थ्रू हैवी रेनफॉल रिसीव होती है 4-5 महीने। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक और था बेटा एल नीनो और साउथर्न ऑसिलेशन, उसका भी हम वर्ल्ड वाइड हम एक बार देख लेते हैं। जब आपका वीडियो देखा था उसमें रफ वर्क दिखाया था। तो बेटा ये है आपकी पेरुवियन कोस्ट, यहाँ पेरू कंट्री है बेटा नीचे, चिलियन पेरू। तो इसके पास कोल्ड विंड कोल्ड करंट फ्लो करती है। जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेटर वार्म करंट बेटा ईस्ट टू वेस्ट चलती है सबसे पहले ओशन की, फिर वो डाइवर्ट हो जाती है कॉन्टिनेंट टकरा कर, तो ये वार्म करंट अपना वार्म वाटर यहाँ लाती है पोल्स की तरफ, और इसका जो खाली जगह है उसको फिल करती है बेटा कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट इक्वेटर की तरफ जाती है हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड, और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड आपको कौन सी करंट्स मिलेगी अधिकतर? वार्म करंट। ये डार्क शेड वाली वार्म करंट्स हैं बेटा। आपने 7th में इसका एक वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा, उसको देख सकते हैं। ऐसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होता है बेटा, यहाँ वार्म करंट है जिससे यहाँ तक के कहीं भी स्नोफॉल नहीं होता है बेटा विंटर में। जो आपके पोर्ट्स है फैसिलिटी चलती रहती है, और यहाँ पे एक कोल्ड करंट रिप्लेस करती है इस वाटर को, आती है जो कैनारी करंट्स आपने पढ़ी है। यहाँ पे कोल्ड करंट है जो पोल्स का वाटर नीचे लाती है, तो ये कोल्ड करंट है और ये वार्म करंट है। ठीक है, ऐसा बेटा वर्ल्ड में हर ओशन में आपको दिखेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट कोल्ड करंट चलती है बेटा, और इस एरिया में हाई प्रेशर रहता है नॉर्मली, सब ट्रॉपिकल एरिया। बट 4-5 साल में जो इक्वेटर वाली करंट है जो सीधी जानी चाहिए पूरा ओशन कवर करके, ओशन में उसको वार्म वाटर कहाँ में आना चाहिए? यहाँ ऑस्ट्रेलिया के इधर आना चाहिए उसको, राइट। बट क्या होता है 4-5 साल में ये करंट यहीं सर्कुलर मोशन में वो हॉट वाटर को मूवमेंट देती है, जिससे इसका बेटा लॉस हो जाता है, ये कोल्ड करंट यहाँ विलुप्त हो जाती है। और वार्म वाटर फ्लो से बेटा इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ता है और हाई प्रेशर जगह लो प्रेशर बिल्ट होता है। इसको एल नीनो बोलते हैं इफेक्ट बेटा। ठीक है, एल नीनो मीन्स यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है, उसमें होता है जीसस क्राइस्ट चाइल्ड बर्थ, ओके, स्मॉल चाइल्ड। तो ये विंटर में दिसंबर के लास्ट वीक की घटना है, तो इसको एल नीनो का है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं एल नीनो किसको समझाता है? साउथर्न ऑसिलेशन को। साउथर्न ऑसिलेशन हमने पढ़ा था बेटा, इस एरिया में हाई प्रेशर होना चाहिए नीचे, और यहाँ पे एक लो प्रेशर होता है इंडिया के इधर। ठीक है, इंडिया के साउथर्न ओशन में इस साइड, राइट, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। बट हम बात करते हैं कई बार 4-5 साल में जब एल नीनो आता है बेटा, तो हाई प्रेशर रिप्लेस होकर यहाँ वार्म करंट की वजह से लो प्रेशर बनता है, और कई बार ये क्या होता है इस एरिया से ज़्यादा नीचे चला जाता है, इसको नेगेटिव इम्पैक्ट बोलते हैं। इसको मैंने आपको उसमें वीडियो में समझाया था। समझ लो यहाँ सिंपल डाटा में ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ समझ लो 12 है, यहाँ 10 है। ठीक है, अब समझ लो हम बात करते हैं 12-11 होगा, तो पर नेगेटिव डिफरेंस नहीं हुआ है, वो फिर भी उतना ही है। बट अगर 10 से नीचे ये 7-8 चला जाए तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डिफरेंस। अब ये ज़्यादा है ये कम है, तो इस तरह से हम कहते हैं लो प्रेशर से एक ज़्यादा कम लो प्रेशर यहाँ बनता है, तो उसको हम साउथर्न ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। दोनों बेटा एल नीनो और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए हैं, क्योंकि साउथर्न ऑस्ट्रेलिया का रीजन कहीं ना कहीं एल नीनो है। और इसमें 2 आइलैंड बताए थे, 30 है बेटा, वो साउथर्न पैसिफिक में इस एरिया में है। ठीक है, इसको लोकेट करना इस एरिया में और इसके सिधार में। ठीक है, ये लॉन्ग लैटिट्यूड इसके दिए हैं बुक में भी। और दूसरा जो आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों के डार्विन आइलैंड्स और 30 ये फ्रेंच पोलिनेशिया का ही सबसे बड़ा आइलैंड है। इन दोनों पे बेटा डाटा रीडिंग ली जाती है प्रेशर की, और जिसके बेस पे प्रेडिक्ट किया जाता है कि मानसून इस बार कैसा रहेगा। ठीक है, तो इन मैप के थ्रू बेटा इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। और किसी डाउट में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बेटा मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।